फोन पे आप अगर कैलकुलेट करो सुबह से लेकर रात तक, टास्क दे देता हूं मैं आपको, काम का क्या करा वो बता दो जो प्रोडक्टिव हो। इसमें आप झूठ ज्यादा बोलते हो कि सच ज्यादा बोलते हो? जो आज जब से मोबाइल आया तब से आदमी झूठ बोलता है। जो आदमी झूठ बोलता है उसकी आत्मा पर एक अननेसेसरी का बोझ इकट्ठा हो जाता है। जिसकी आत्मा के ऊपर बोझ इकट्ठा रहता है वो आदमी कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। जो आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता वो कभी भी आंख में आंख डाल करके या सीधा खड़ा होकर के सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल नहीं पूछ सकता उसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसकी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसका तो नाश होना तय है भाई। फिर क्या है? तो ये मोबाइल बढ़िया है, खराब है आप देख लो। हैं? इसके अंदर खराब होने में क्या है कि इसको बनाने के लिए गोल्ड भी लगता है, निकल भी लगता है, जितनी धातुएं लगती हैं वो धातुएं निकालने के लिए फिर खनन करना पड़ता है, फिर जंगल काटने पड़ते हैं। तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यहाँ भी खराबी है। कुछ लोगों ने मुझसे पिछली बार एक बात कही थी, बोला जी बिल्कुल खराबी नहीं है, आप तो कति सिरे तक कांटा मारो। मैं भाई तू लाभ बता दे एक। बोला जी 2 लाभ तो ये बता दूंगा। मैं कहा बता। कह रहे जी एक लाभ तो ये कि ये मोबाइल ना होता तो आप रिकॉर्डिंग नहीं करते, ये मोबाइल ना होता तो हम आपसे नहीं मिलते, और ये मोबाइल है तो मेरी माँ घर में बीमार है, अगर मोबाइल है तो मैं अपनी माँ का हालचाल पूछ लेता हूँ, मोबाइल ना होता तो मैं अपनी माँ का हालचाल भी नहीं पूछता, और इमरजेंसी होगी तो मैं भाग जाऊंगा। तो मैं कहा चल तेरे तीनों सवालों का जवाब देता हूँ। जैन ने जो सत्यानाश ना करा होता तो मने गामा गामा देश में जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब तक बात पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब मने जरूरत नहीं पड़ती तो आप तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हर गांव में जागरूक साथी तैयार होते, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि हम जागरूक बच्चे पैदा करें, जागरूक नागरिक बनाएं वहां से पढ़ाई से, तो हमारे को जरूरत नहीं होती। तो मैंने रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, आपने वीडियो सुनने की जरूरत नहीं, बात खत्म होगी यहीं पे। रही बात तेरी माड़ी भाई, जितने 5 पड़ोसी उरेन कमा लिए होंगे, 5 पड़ोसी उरेन कमा लिए होंगे, चाहे तुम्हारे कहते 1 महीना किते बाहर जा, चाहे किते कुछ तेरा जो जी करे वो कर, घर आप 4 बेटे और बैठे हो तो क्या टेंशन है भाई? पड़ोसी अगर आपके साथ कनेक्शन में है, पड़ोसी बैठा है भाई, जो इमरजेंसी में भी तू अपनी मां ने ठा के कौन ले जा सकता? तने भी किसी पड़ोसी से फोन करना पड़ेगा, मेरी माँ है उन्हें संभालिए जा गया, यहाँ से जाने में तो तने 2 घंटे 5 घंटे लगेंगे। तो इमरजेंसी में काम मोबाइल आया, पड़ोसी आया, तो पड़ोसी ने कमा लेना। मोबाइल की क्या जरूरत भाई? क्या हमें जरूरत है? थोड़ी बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो जब आदमी अपना काम कर ले तो इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। तो जितने सवाल हैं अपने सवाल भाई अपने लिख लियो, और फिर सारे भाइयों ने सारे सवाल के जवाब दे देंगे जिसे हमारे पे दिए जाएंगे। तो ईब फिलहाल के लिए आगे का जो सत्र है वो कंटिन्यू करने के लिए ये आज़ादी बचाओ आंदोलन से अपने मतलब से लेकर के उस तक पहले और उसके बाद भी संघर्षों में हमेशा ही समाज के लिए लगे हुए। और मतलब मैंने कहूँ कि भोजन आ गया क्या टाइम? कितने बजे है भोजन? चला ले, छोटी सी बात है। चलो एक और सवाल है। सवाल ये है, भाई कह रहे हैं कि भाई फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पशु हैं वो हमारे से अच्छे हैं फिर तो, और फिर आदमी को दिमाग क्यों दिया जब वो तकनीक बनानी नहीं चाहिए उसने? देखो, हर जीव को दिमाग एक ही काम के लिए दिया गया है। उसको दिमाग दिया है सर्वाइवल के लिए, और जो उसने सीखा अगली पीढ़ी को पास ऑन करने के लिए। मतलब अपना एक ही पर्पज है, जो पाया है वो अगली पीढ़ी को देना, उसको बेहतर बना के देना, मतलब, और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए देना। ये अपने आने का एक पर्पज है। जाना तो कन्फर्म है। आदमी हो या कोई भी जीव हो, कोई भी जीव है, उसमें पेड़ भी आ गया, उसमें पशु भी आ गया, और उसमें इंसान भी आ गया, कुछ भी है, वो उसकी एक मूल मतलब इंस्टिंक्ट है अंदर से जो हर किसी में है, वो है अमर होने की। हर कोई मतलब कोई भी मरना नहीं चाहता है बेसिकली ना, तो वो जिंदा रह नहीं सकता, उसे मालूम है कि मैं नश्वर हूं।
तो उसका शरीर जब छोड़ना होता है, किसी भी जानवर को शरीर छोड़ने से पहले मालूम पड़ जाता है कि मेरा शरीर अब मैं छोड़ने वाला हूँ। पेड़ को भी मालूम होता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। आदमी को भी लगभग मरने से पहले मालूम हो जाता है। वो अपने आसपास लोगों से इस तरीके से बात करने लग जाता है जैसे कि वो अपने फाइनल जाने की तैयारी कर रहा है, अगर उसको कोई इंजेक्शन ना लग रहा हो तो, ठीक है ना। उसको मौका नहीं मिलता, उनको अपनी वसीयत पहले ही बना लेनी चाहिए, बाकी वो अपनी बनवा के रख लो। लेकिन बात यह है कि जो आदमी है, अब जब ये मरना तय है तो वो अमर होने के लिए फिर वो एक रास्ता निकालता है, और वो हर कोई निकालता है। ऐसा थोड़ी आदमी के पास दिमाग है, बीज के पास, उसके पास भी दिमाग है, पेड़ के पास भी, फिर तो किसी जानवर के पास भी। वो अमर रहने के लिए बीज का निर्माण करता है। जब तक उससे जिया जाए तब तक वो जिंदा रहने की कोशिश करता है। वो जीता है, मतलब पेड़ है, पानी नहीं मिल रहा है तो कोई बैक्टीरिया को बोलेगा नीचे से पानी लेके दे मुझे, कोई और पानी नजदीक में किसी दूसरी खाड़ में उधर है तो उसकी जड़ें उस तरफ चल पड़ेंगी। पेड़ की जड़ें नीचे जिधर पानी होता है उस तरफ चलने लग जाती हैं। तो मतलब उसको वो जीने की हर संभव कोशिश करता है जब तक उसका बस नहीं है। फिर वो बीज बना देता है, वो बीज के रूप में उसका जो डीएनए है वो ट्रांसफर होकर के फिर वो बीज जिंदा रहता है। तो वो फिर आराम से शांत हो जाता है कि अब मेरा बीज सुरक्षित है। आप देखोगे शांति से कौन आदमी मरता है, जिसको ये मालूम है कि मेरा बीज सुरक्षित है ना। अपने बच्चे, अपनी औलाद, और अगर किसी का पोता पोती हो रहे तो देखो दादी के कहती पावेगी पोते का ब्याह और देख लूं, क्योंकि उसने अगला बीज सही है कि मेरे और बीज कहीं तैयार हो गए। समझ गए ना। बेसिकली उसका जो मूल भाव है वो ये है कि मैं अब सुरक्षित हूं, अभी कम से कम इतना अमर तो मैं हो गया, और इसके बाद इसकी संतानें हैं वो अमर। तो वो मूल एक पॉइंट है। अब वो अमर होने के लिए, जैसे आदमी के पास जो दिमाग था वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया उसने, और हर एक जीव के पास दिमाग है और वो कम्युनिकेट करता है। हर एक जीव, जितने भी जीव है, मतलब चींटियां भी, मधुमक्खियां भी, भैंस भी, कुत्ता भी, सूअर भी, सब कम्युनिकेट करते हैं, आपस में भी करते हैं, जैसे हम लोग अपने फैमिली में भी करते हैं और बाहर की फैमिली से भी करते हैं। तो ऐसे ही वो लोग अपनी फैमिली में भी और बाहर भी सब जगह कम्युनिकेट करते हैं। अब जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो उस वस्तु को एज इट इज वो बता पाते हैं, सत्य को, न्यू का न्यू, जो उनको नॉलेज मिला है वो पास ऑन कर देते हैं। उनको बहुत ज्यादा बोलने की, आवाजों की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यक्ति ने अपने भाव बताने के लिए जब से शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब उसने अपनी भाव, जो उसने समझा उस बात को, उसने वो उसमें बीच में घुसाना स्टार्ट कर दिया। समझे ना। आदमी ने जो समझा, जैसे मैंने बताया था, कल भी अपन ने एक्सरसाइज करी थी ना, उसमें क्या था कि शब्द जैसे ही इंक्लूड हुए, अगर मैं आपको लिखने को देता तो शायद लिख आप ज्यादा बेटर पाते। बोलने में गड़बड़ हुई क्योंकि सुनने में गड़बड़ हो जाती है, पढ़ने में गड़बड़ नहीं होएगी क्योंकि वो शब्द पूरे के पूरे न्यू के न्यू लिखे हुए हैं। तो बोलने में जब गड़बड़ हुई तो सुनने में गड़बड़ हुई, सुनने में गड़बड़ हुई तो समझने में गड़बड़ हुई, समझने में गड़बड़ हुई तो उसने फिर अपना दिमाग बीच में घुसा दिया। इसीलिए वो कहाँ तो शादी की साइकिल की बात आ रही थी, कहाँ बात आ गई इतना लोन चाहिए, लोन नहीं मिलेगा यहाँ से। मतलब वो बात का कुछ और ही बन गया ना। अपन वो एक्सरसाइज करी तो सबको मालूम है। तो वो जो नॉलेज का जो ट्रांसफर हुआ आगे, वो एक्चुअली कहीं करप्ट हो गया बीच में, वो नॉलेज था। और वो करप्शन जब आया दिमाग में, तो वो जो करप्ट दिमाग थे, उन करप्ट दिमागों ने अपने आप को अमर रखने के और रास्ते ढूंढने शुरू किए। वो मतलब ये जो क्लोनिंग है, ये जो क्लोन टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स है, ये जो ये मेमोरी न्यूरालिंक है जो एलन मस्क का, ये अमर होने का ही बेसिक उनका पर्पस है, कंट्रोल का। वो सोचते हैं कि ऐसा कंट्रोल करके हम अमर हो जाएंगे। वो इतने सारे लोगों में एक आदमी जो है, उस टाइम पे देखा होता कि एक आदमी कई स्त्रियों को पत्नी के रूप में भी रखता होता था। वो मतलब अपना बीज हर जगह छोड़ते रहना चाहता था। अल्टीमेटली उसका ये पर्पस था। वो ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन में आने का यही पर्पस है। जो जैसे समझ में आता वैसा करता है। लेकिन आदमी ने तकनीक बनाई, बेसिकली कोई भी तकनीक है ना, आदमी ने अपने लिए बनाई है तब तक उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि किसी भारी चीज को उठाना है
और उसे उठाने के लिए आपने लीवर का इस्तेमाल कर लिया, नीचे कुछ रख के डंडे का उसका, तो वो भी मशीन है, वो सिंपल मशीन है, सबसे सिंपल। तो जब आपने उसका इस्तेमाल किया तो आपने अपना काम आसान कर लिया। भारी चीज को लेके जाने के लिए आपने गोल लट्ठों का इस्तेमाल कर लिया, उसके नीचे रखकर भारी चीज भी मूव करा दी। ऐसे ही करके आपने तकनीक अपने इस्तेमाल के लिए जब तक इस्तेमाल की तब तक वो गलत नहीं थी। बट जब आपने उस तकनीक का व्यापारीकरण करना स्टार्ट कर दिया, जब आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, तो आपके लिए उसको नए वर्जन्स बनाने शुरू किए, वहां गड़बड़ हुई। फिर तकनीक धीरे धीरे तकनीक को बेचना शुरू किया, तो उस तकनीक का कंट्रोल करने की कोशिश की। वो कंट्रोल करने के चक्कर में वो आदमी ने फिर ऐसी तकनीक बनाई कि वो उसी के कंट्रोल में रहे, और फिर अब ऐसी तकनीक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तकनीक के सहारे मैं आदमी को भी कंट्रोल कर लूं और बाकी चीजों को भी कर लूं। वो तब तकनीक को इतना ज्यादा आगे लेके जाता जा रहा है कि वो ये भूल रहा है कि तेरा आने का पर्पस क्या था। तो अब वो अमर होने के और रास्ते ढूंढने लग गया, तकनीक के रास्ते, साइंस के रास्ते, दूसरी चीजों के रास्ते। तो वो करप्ट दिमागी करते हैं। हम लोग तो नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ ऐसा, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने वो जो किया है वो अपने लिए किया है। जैसे जिसने बिजली आपको दी है वो आपके लिए नहीं दी है, उन्होंने सुविधा के लिए नहीं दी थी। बिजली का पर्पस क्या था? बिजली से क्या चलता था? बिजली से चलता था आपका मतलब सबसे पहले चलने लगी चक्की, गंडासा, दो चीज चली सबसे पहले। फिर तीसरी चीज चली खेत की मोटर, और फिर चौथी चीज चली टेलीविजन। अच्छा, इनकी हमें जरूरत नहीं थी, इनमें से किसी भी चीज की हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको जरूरत एहसास कराई उन लोगों ने। पहले हमको यकीन दिलाया कि बिजली तुम्हारे फायदे की चीज है, क्योंकि फिर तुम लोगों को पढ़ना था तो तुम दिए की रोशनी में आंख फड़ाते थे। जिस टाइम पे दिए की रोशनी में आंख फड़ाते थे उस टाइम पे एक भी आदमी को चश्मा नहीं लगा हुआ था। लेकिन अब जब लोग धुएं में भी आंख फड़ाते थे, चूल्हे की आंख, उसमें भी, तब भी हमारी माओं को चश्मा नहीं था। अब आप गैस के चूल्हे पर बनाते हो, धुआं बिल्कुल नहीं होता है, लाइट में पड़ते हो, खूब रोशनी है, अब चश्मे चढ़ने लग गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, है ना? तो उन्होंने आपको देर तक जगाना था, आपकी मांसपेशियां ऊर्जा कम करनी थी। आपको क्या लगता है कि बिजली तभी आई थी धरती पर जब आपको मिली थी? नहीं भैया, उन्होंने ये बड़े लंबे अरसे से है। हमारे पुरखे जो हैं ये सारी तकनीकों को जानते थे, उनको पता था इससे हरासमेंट होता है सारी चीजों का। चूने में हम लोग अपने घर इसलिए बनाया करते थे कि जब भी ये घर गिरेगा इसकी हर चीज, हर ईंट, हर लकड़ी इस्तेमाल होगी दोबारा से। हमारे कच्ची झोपड़ियां इसलिए नहीं बनती थी कि हम लोगों को बनाना नहीं आता था या हम गरीब थे। अमेरिका में अब ट्रेंड चला हुआ है, उनको सबसे महंगी आलीशान जगह उसको बोलते हैं जहां झोपड़ी बनी हुई है, मतलब जो कच्ची झोपड़ियां, कच्ची मिट्टी की। यानी कि अब अमेरिका इन बातों को लग्जरी में ले रहा है, झोपड़ी को लग्जरी में लेता है और मकानों को बेकार मानता है। ये बात हमारे पुरखों को पहले से मालूम थी। हमारे घरों में वो जो झोपड़ियां, हमारे अब कह देंगे हड़प्पा संस्कृति से पहले के हमारे वो नहीं मिलते हैं, अवशेष नहीं मिलते हैं। अवशेष कहां से मिलेंगे? हमारे पुरखों के पास वो टेक्निक और वो समझ थी कि वो जानते थे कि हमने कोई ऐसी चीज बनानी ही नहीं जो कि इस सृष्टि में रहे। वो चाहते थे कि मेरी पीढ़ी को जो चाहिए वैसा मैं अपनी झोपड़ी बना लूं, मेरे बच्चे जो जिनको चाहिए वो अपने किस्म की पुराने वाली को ढहा के अपनी नई बना लो, अपनी जैसे जरूरत पड़े, और जब अगले मरे तो वो अपनी बना लो, और वो जो भी चीज उसके अंदर बनती रहे वो मिट्टी में मिलती रहे। उनका पर्पस ये नहीं था कि उनको अमर रहना है, किसी पे कंट्रोल करना है या चीजों को ऐसे रखना है। व्यापारीकरण की वजह से ही तो आपको सीमेंट के घर बनाने पड़ रहे हैं ना। व्यापारीकरण नहीं होता अगर भवन निर्माण कला का, तो कभी भी सीमेंट के घर नहीं बनते। फिर आपके घर ऐसे बनते जो एक बार बन गया तो 100 साल तक आपका बना पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, चूने में बन जाए। और अभी भी किले पड़े तो हैं, कितने कितने सालों, हजारों सालों के किले, वो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित कैसे हैं? क्योंकि उनकी जो भवन निर्माण कला, इसका मतलब इतनी उस टाइम पे इतनी सुदृढ़ थी। हमारे वाले बिल्डिंग, हमारे वाले पुल रह करके दिखा दो ना, उनके बनाए हुए 600-600 साल पुराने पुल अभी भी हैं, और हमारे बनाए हुए पुलों को इतने दिन तक रह के दिखा दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वालों के पास टेक्निक भी थी, समझ भी थी, और उनको ये पता था कि ये कंक्रीट और ये सीमेंट असल में इस प्रकृति का विनाश करने के बाद ही आती है, और ये नहीं आती है। लेकिन कुछ करप्ट दिमागों ने कंट्रोल करने के चक्कर में ये किया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आदमी का दिमाग खराब हुआ, हम ये कहेंगे कुछ लोगों का दिमाग खराब हुआ और उन्होंने बाकियों का खराब करना शुरू किया। ये जो मोबाइल है ये आपका दिमाग खराब कर रहा है, और उन्होंने ये अपने लिए बना रखा है, ये आपके लिए नहीं बना है।
मोबाइल आपने नहीं बनाया है, अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाया है, उन्होंने आपके लिए बनाया है। आपके ऊपर मास ट्रायल चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है। इससे बड़ी मार्केट नहीं है, भारत से बड़ी मार्केट नेपाल में तो नहीं है इंटरनेट फ्री। वहां तो उन्होंने मतलब डेटा का पूरा चार्ज लगता है, क्योंकि नेपाल के लोगों की जो मानसिकता है उस एरिया के लोगों के पास है, तो वो नेपाल को नहीं देंगे फ्री में। यहाँ के लोगों पे मास ट्रायल हो ही रहा है, यहाँ वालों को फ्री दे दो। मास ट्रायल का हिस्सा हो आप लोग बेसिकली तो, और उनके मास ट्रायल का हिस्सा हो तो ये जो मोबाइल है ये असल में उनका हथियार है, जो आपको स्टडी करने के लिए आपके हाथ में पकड़ाया हुआ है और आप इसको तकनीक मानते हो। ये तकनीक नहीं है, ये हथियार है उनका बेसिकली। तकनीक मतलब तकनीकी हथियार है। सो बाकी की चीजें फिर कर लेंगे डिस्कस, है ना। टाइप से जीने वाला और जिसने मांसपेशी ऊर्जा खत्म कर दी, एक आदमी दिखा दो स्वस्थ या सही बिना टेंशन का, जिसके घर में झगड़ा ना हो, जिसका जीवन खराब ना हो रहा हो, जिसका शरीर खराब ना हो रहा हो। ठीक, तो मतलब पंखे की आवश्यकता हमको नहीं है। पंखे की आवश्यकता तब है जब हमने अपने आसपास सारे पेड़ काट दिए हों, जो कि हमसे कटवाए गए, ये कहकर कि तुम्हारी पैदावार को रोक रहे हैं, तो खेतों से सारे पेड़ उड़ा दिए, क्योंकि उनको ओरिजिनल पेड़ कटवा करके आपको जीएमओ वाले हाइब्रिड बीज वाले पेड़ देने थे, क्योंकि असली बीज औषधीय काम करते हैं। नीम के पेड़ का हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ये जब आपके यहाँ पर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको दे के जाते हैं। लेकिन उन्होंने आपके यहाँ पॉपुलर लगवा दिए, सफेदा लगवा दिया, नीम की जगह डेग लगवा दिए, सारे के सारे उल्टे पौधे लगवा दिए। अब उनको पौधों से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। फिर आपके खेतों के अंदर फलों वाले पौधे ऑटोमेटिक होते थे, तो जो डॉक्टर बीआरसी की डीआईपी डाइट फॉलो करते हैं वो तो अपन नेचुरली फॉलो करा करते। तड़के उठते खेत में गए तो अपना फ्रूट ही खाया करते, जो खेत में अवेलेबल होया करता, कच्चा माल है कि नहीं होया करता। मतलब हम लोग जब जाया करते थे, तो ये एक प्रोसेस है जो आपको पहले लेवल की ट्रेनिंग में हम लोग बता ही चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को खराब किया था। उस पर तो अपने को दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता मेरे ख्याल किसी को नहीं है। जो नहीं आया था, जिसको नहीं मालूम है, वो पहले लेवल की ट्रेनिंग में आ जाना, वहीं बताई जाएगी। उनको रिपीट करने का कोई लाभ है नहीं है, सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, इन एक्सपर्टा तक के समझावाई। तो ये इसकी जरूरत नहीं हो गई। अब नंबर 2, अगर आप गांव की व्यवस्था बनाते हो, अपने गांव में ही रहते हो, गांव में ही पढ़ रहे हो, गांव में ही खा रहे हो, तो गांव में शांति का माहौल होता है कि शोर का माहौल होता है? वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि मोहल्ले में इकट्ठे हुए हैं? मोहल्ले में इकट्ठे होने के लिए किसी सांग गा ये जनता सरकार मोर्चा झारखंड की टीम जो अभी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, आप देख सकते हैं ये कैसा जोश है लोगों में। और अभी ये दूसरी ट्रेनिंग है जनता सरकार मोर्चा की झारखंड की टीम की। भारत की हुंकार है, 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 जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे 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 जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जुल्म की नारों में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। राजीव दीक्षित अमर रहे, राजीव दीक्षित अमर रहे। भारत के हुंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।